तो निश्चित तौर से ये अपने आप में उस क्षण की एक तरीके से तस्वीरें हैं जहां पर इन तमाम विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया और आज वो घाट जो पहले कभी ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, साफ सफाई से लेकर तमाम प्रकल्पों का व्यवस्था की गई है। अब प्रधानमंत्री यहां से इस क्रूज में बैठेंगे जो अपने आप में नई प्रकार की व्यवस्थाएं काशी के लिए शुरू की गई हैं, क्योंकि मां गंगा के घाट पे किस तरह से वहां की मनोरम छटा को देखने के लिए, घाटों के दर्शन करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, नौका विहार की व्यवस्थाएं होती थी, उनमें क्रूज को भी शामिल किया गया है। और ऐसे क्रूज जो कि विश्व स्तरीय क्रूज हुआ करते हैं, उनमें से इस प्रकार के विस्तारित क्रूज भी अब वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उपलब्ध हैं। वहां की वो चट्टी पे, वहां पे वो जेट्टी पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और इसमें यहाँ पे वो उसका अवलोकन करते हुए कि किस प्रकार से विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं। जो दिव्यता भव्यता है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री इस वक्त जिस क्रूज में जा रहे हैं उसका नाम अलकनंदा है, और अलकनंदा भी अपने आप एक नदी का नाम है। और ऐसे तमाम चीजों को बहुत बारीकी से सहेजा गया है ताकि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सहेजा जा सके, चाहे वो नाम रखने को लेकर हो या किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर हो। तमाम लोग भी यहाँ पर उसके बाद से लेकर एक जो विस्तारित करने को लेकर, उसकी दिव्यता और भव्यता को पुनर्स्थापित करने को लेकर जो काम अभी तक किसी ने किया है, खासतौर से अगर आजादी के बाद से समय की बात की जाए तो वो एयर कनेक्टिविटी। और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्योटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। of Indore established it in the present form, and Maharaja Ranjit Singh established it with a gold coating in the year 1835. It would not be an exaggeration to say that after a long time such a massive transformation is done of the temple area. The present effort not only facilitates a clear view of the temple but also links the Kashi Vishwanath temple to the famous Lalita Ghat and Manikarnika Ghat, which is a Shakti Peeth too. It is expected to boost the overall economy of the city as well, besides promoting religious and spiritual tourism in India. आज स्वप्न के साकार होने का दिन है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मां गंगा की गोद में अलकनंदा के जरिए इस समय बाबा धाम की तरफ आ रहे हैं। और ये विलक्षण, अनुपम, अविस्मरणीय, अकल्पनीय क्षण है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, विश्वार्पण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि काशी की अनेक विभूतियां का भाव आया कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम चीजों को
जमीन पे लाया गया। हजारों की संख्या में घाटों पे जो बनारस के लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री सहजता से उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक संतोष का भाव, एक हल्की सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। ये शायद इस भाव का परिलक्षित करता है कि उनके मन में संतोष